हेलो एवरीवन, दिस योर टीचर रवि पंडित। मैंने आप सभी को पिछला लेक्चर में मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया था। मैं क्या पढ़ाया था, चलिए मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता। मैंने ये पढ़ाया था बालक कि मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आप सभी नहीं देखे हैं तो आप एक बार मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम पढ़े थे, आप उसको एक बार देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें ये पढ़ेंगे इसका मेलिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये देखने में कैसे होते हैं। चलिए आपके बिना टाइम लेकर चर्चा करते हैं। क्या जानेंगे, हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या है, मेरा आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर। आप तो खाने वाले नमक तो देखे ही ना, और क्या है, सॉलिड इन नेचर होते हैं। और इसमें क्यों सॉलिड होते हैं, इसका आपस में जो चार्ज आयंस है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, ऑपोजिट चार्ज आयंस, ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के कारण ये क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। देखिए मैंने साफ लिखा है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्यों सॉलिड होते हैं, बिकॉज their oppositely charged ions attract one another strongly and form a crystal structure। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखिए एक बार समझ लीजिए, ये प्लस माइनस ये कैसे आए हैं। देखिए सोडियम, इसमें तो जानते हैं क्यों, ये प्लस है, ये क्या पॉजिटिव आयंस है। और क्लोरीन ये क्या है बालक, मेरे नेगेटिव आयंस। ये क्या आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के कारण ये कौन सा बन जाते हैं, बताइए, ये क्रिस्टल सॉलिड बन जाती है। क्या, क्रिस्टल सॉलिड। सॉलिड होने के कारण ये पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, बट जो वाटर है ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। ऐसे समझिए, अब घर का नमक तो देखे ही हैं। अब जो उसको सब्जी में डालते हैं या खाने में डालते हैं या पानी में डालते हैं, वो क्या घुल जाता है। बट वही हम इसको अल्कोहल में डालेंगे, किरोसिन में डालेंगे, ईथर में डालेंगे, ये क्या इसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। अब एक बार ट्राई कर लीजिए घर पे। आप तो समझदार हो गए हैं, आप तो बहुत जगह मिल ही रहा है, क्या अल्कोहल मिल ही रहा है। अब उसको ले लीजिए, तो घर में क्या किरोसिन तो होगा ही। किरोसिन में डुबा के देखिएगा, नमक उसमें घुलेगा नहीं, उसमें किरोसिन नहीं घुलेगा, उसके जैसे के तैसे रह जाएगा, ठीक है। हम क्या सीखे दूसरा पॉइंट में, आयनिक कंपाउंड्स डिजोल्व इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जांपल में क्या लेंगे, इथेन लेंगे, बेंजीन, ईथर, कीटोन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फेट का कार्बन डाइसल्फेट। हम ये सब क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए हम इसको लिखा देते हैं, इस पॉइंट को मिटा दो। चलिए मैं इस पॉइंट को मिटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट आपको लिखा दिया। अब क्या दूसरा पॉइंट आपको हम लिखाएंगे, दूसरा पॉइंट में क्या लिखाएंगे, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व नहीं लिखेंगे, सोल्यूबल लिखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। आयनिक कंपाउंड क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, एज सोल्यूबल इन वाटर बट इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं। एग्जांपल हम क्या लेंगे, एग्जांपल हम लेंगे लाइक एग्जांपल ईथर, कीटोन, अल्कोहल, किरोसिन, और क्या लेंगे,
ईथर लिए कीटोन, एल्कोहल, केरोसिन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ये क्या होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, बट ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। क्यों? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, हम वाटर क्या जानते हैं बालक? वाटर जानते सर H2O। ये क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? मेरा वाटर बनता है। ये इसमें क्या है? आयनिक सॉल्वेंट डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या जानेंगे? इसका नेक्स्ट पॉइंट ये होते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? दोनों को चार्ज होते हैं। एक मिनट इस में मैं इसको एक बार मिटा दूं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लिखाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों होते हैं? क्यों ये दोनों आपस में चार्ज होते हैं। चार्ज को तोड़ने के लिए क्या लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसके कारण ये टूटते हैं। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आयनिक कंपाउंड हैव हाई आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है बोला? दोनों हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? इसका जो आपस में आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज क्यों होते हैं? बिकॉज द फोर्स ऑफ द force of attraction between positive ion and negative ion required lot of heat to break it। देखिए ये सोडियम क्लोरीन, ये क्या प्लस और माइनस, ये दोनों आपस में जो मिलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड जब हम इसको पानी में डालते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि इसमें जो आपस में जो चार्ज होते हैं किसका? नमक का। इसमें जो आयंस पाए जाते हैं ये क्या करते हैं? उसको बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। समझिए क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि इसको जो तोड़ने के लिए क्या लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। समझ गए? और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या बढ़ जाएंगे। देख लीजिए एक बार क्या लिखा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हीट एनर्जी। क्या लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तभी ये टूट पाएंगे, नहीं तो ये नहीं टूटेंगे। समझ गए? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम क्या सीखेंगे? एक पॉइंट और सीखेंगे। क्या आपका थर्ड पॉइंट ये क्लियर किया। क्या फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? और सिमिलरली क्या होता है? ये कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? ये बताइए। कोवैलेंट कंपाउंड्स में ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वीक होते हैं। इसमें ज़्यादा आयंस पाए नहीं जाते। इसमें क्या लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। किसका? कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कि आप जानते हैं क्या अल्कोहल, कीटोन, ये सब क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको खुले में रखिएगा, प्योर अल्कोहल वो क्या उड़ जाएंगे, नहीं तो हल्का से हीट कीजिए क्या आसानी से उड़ जाएंगे। इसका 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं होते। कितना? इसका कितना होते हैं? सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बालक 1400 13
ये सेल्सियस होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कितना बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है बालक, मेल्टिंग पॉइंट इसका है आपका, सर मैं ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका कितना 800 डिग्री सेल्सियस, ये क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 1413 डिग्री सेल्सियस, ये क्या ठीक। यहाँ तक क्लियर हो सबको। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम जानेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व होते हैं, कैसे डिजोल्व हो जाते हैं। सर मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया था। चलिए, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मैं एक बार इसको मिटा दूं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में आसानी होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जब आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब हम पानी में जब नमक को घोलते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो जाता है, चलिए जानते हैं। हम पहले इसको हम फिगर समझते हैं, फिगर से ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, बकेट बना लेंगे, ठीक है। बकेट बनाएंगे, एक एनोड एक कैथोड रे बनाएंगे। हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे बालक बल्ब से, ठीक है। एक नेगेटिव टर्म किससे कनेक्ट कर देंगे, ये कौन सी घोल है, ये NaCl का घोल है। क्या चीज का घोल है, ये NaCl का। जब पानी में नमक को घोलते क्या होता है, बहुत सारा आयंस निकलते, फ्री आयंस, लॉट्स ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पानी में दौड़ने लगते हैं। जैसे एज सुन हम स्विच को ऑन करते, क्या करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच जैसे ऑन किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इधर से पास होने लगे, इधर से पास होने क्या किया, यहाँ पानी से ये इससे जाके इधर से ये बल्ब को यहाँ पे ग्लो कर देंगे, ठीक है। क्यों ग्लो कर देंगे, आप देखते होंगे कभी कभी कदार गांव देहात, पहले हम लोग क्या करते थे, जब वोल्टेज नहीं हुआ करता था, हम लोग क्या नमक घोल का पानी लेते थे और क्या करते अर्थ में डालते। अर्थ में डालने से क्या होता है, जो आयंस होते हैं किसका, नमक हो गया, करंट में आ गया, करंट माने से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे, अर्थिंग में। आप कभी एक बार ट्राई कीजिए, कहाँ पे, अगर अर्थिंग है वहाँ पे आप कभी नमक घोल लीजिएगा पानी में, बकेट में, और डाल देना है किसमें, अर्थिंग में। वहाँ से क्या होगा, देखिएगा आपका घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों, ताकि नमक में जितने भी आयंस होते हैं क्या फ्री टू मूव होते हैं, क्या देखिए NaCl जो है ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं आपस में। ये टूट के क्या होते हैं, यहाँ बिखर के यहाँ से आसानी से इधर से आयंस पास होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर के बल्ब को ग्लो हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म है। क्लियर हो गया यहाँ तक ले। चलिए अब हम आगे देखते हैं, बताइए कैसे पाए जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में। आप तो देखे ही होंगे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कैसे मतलब हमको इसका वातावरण, इन्वायरमेंट कैसे पाए जाते हैं, कैसे हम इसको मतलब ऑब्टेन कैसे करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में भी रहता है, और कुछ सॉलिड फॉर्म में रहता है। हम क्या है, हम लिखेंगे क्या पहला पॉइंट में, हम लिखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, लैंड कंपाउंड आर यूजुअली liquid and gas, but some of them are सॉलिड। इसमें क्या होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, कीटोन, ये सब क्या है, अल्कोहल के आप तो किस में देखते हैं, दारू में क्या लिक्विड फॉर्म में है। बेंजीन गैस, LPG ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, कुछ गैस के फॉर्म में है। कीटोन देखिए हम क्या बताएं अभी, बेंजीन। बेंजीन क्या है, जो आपको गैस सिलेंडर में, कुकिंग डोमेस्टिक गैस जो सिलेंडर होते हैं उसमें कोई बेंजीन गैस पाए जाते हैं।
ठीक है। वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। किसी जब उसको जब ऑन करते हैं, कौन से गैस सिलेंडर से आवाज़ करता है, उससे क्या है, गैस निकल रहा है। ठीक है। लिक्विड क्या है, अल्कोहल। और सब अब कुछ सॉलिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सॉरी सर, सॉलिड तो हम देखे नहीं हैं, देखे हैं वो क्या है, चीनी, गुड़, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब कुछ नेपथलीन बॉल, नेपथलीन बॉल नहीं जानते हैं, जो क्या बोलते उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद हम भी थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं, आप उसको नेपथलीन बॉल बोल सकते हैं। सॉरी फेनाइल बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, फेनाइल। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब तो देखेंगे वाइट वाइट जो ट्रे में बिकता है, समझ गया। चलिए हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे बेंजीन, कीटोन, अल्कोहल, और क्या लिखेंगे, अल्कोहल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और जितने भी हैं, ग्लूकोज हो गया, गुड़ हो गया, आपका शुगर हो गया, ये सब क्या सॉलिड इन नेचर। फिर नेपथलीन बॉल, ये सब क्या सॉलिड इन नेचर है। ये समझ के पहला पॉइंट आप क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है भारत, जितने भी कोवैलेंस कंपाउंड होते हैं, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। अलग अलग कंपाउंड्स के आते हैं, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए, आयनिक कंपाउंड्स क्या, सोल्यूबल इन, इनसोल्यूबल इन, और आयनिक इनसोल्यूबल किसमें, वाटर में। आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं किसमें, पानी में। पर कुछ क्या तो सोल्यूबल होते हैं। नहीं समझे हैं, ऐसे समझिए, चीनी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पानी में डिजोल्व होते हैं कि नहीं, हाँ डिजोल्व होते हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड्स होते हैं जो क्या पानी में आसानी डिजोल्व हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं करते हैं। ठीक है। ये क्या आपका थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट ये हो कि इसका लॉ पॉइंट, इसका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, इसका लॉ बॉइलिंग पॉइंट और लॉ मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये इनसोल्यूबल इन, बताइए, वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल तो जाएंगे बट ये पानी में नहीं घुलेंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है, बताइए। इसके जो फोर्स ऑफ एटम, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फ्री ऑफ आयंस उसमें उतना ज़्यादा पाते मतलब मिलते नहीं, जिसके कारण क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। बट अल्कोहल में, कीटोन में, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, शुगर, गुड़, इस सब में क्या होते हैं, उतना आयंस नहीं पाए जाते। इसके कारण आप इसको आसानी से, जब हम कोई चीज़ घोलेंगे और उसमें जब बल्ब को लगाएंगे, एक तरफ से तार जोड़ेंगे, इधर पॉजिटिव को जोड़ेंगे किससे, बैटरी से, और नेगेटिव से, ऐसे समझिए यहाँ पे। ये क्या धीरे, ये हम इसको क्या किया, पानी में इसको डिजोल्व किया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, शुगर का घोल है। शुगर का घोल क्या करेगा, एक दिए एनोड, एक दिए कैथोड। शुगर क्या होता है बाबू, C6। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज पानी में डिजोल्व तो हो जाएंगे बट ये क्या, उसमें उतना आयंस नहीं पाए जाते। आयंस नहीं पाने के कारण क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं कर पाए। मूव नहीं कर पाए क्या होगा, ये जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, ताकि बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए। आयंस इसको मिलेंगे तो नहीं। एक टर्म क्या इससे कनेक्ट, एक टर्म हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। एक टर्म किसे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। देख लीजिए, यहाँ पे जलेंगे नहीं, जल पाएंगे। समझ गया, फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और हम इसका कुछ डिफरेंस आपको हम लिखा देते हैं, आप इसको डिफरेंस लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कितने 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं इसको डिफरेंस लिखा देता हूँ, आप एक बार डिफरेंस देख लीजिए इसका। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेके। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ।
आपको बता दिए, आपके जो डिफरेंस जान ली, क्या है डिफरेंस दोनों में, बस आपको यही एग्जाम में लिखना है। आपको एग्जाम में पूछे डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंस कंपाउंड का डिफरेंस बताना है। आप क्या लिखेगा, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। ठीक है, क्या यूजुअली क्या होता है, सॉलिड इन नेचर, ये यूजुअली हमको सॉलिड में ही पाए जाते हैं। बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली गैस और लिक्विड, और कुछ इसमें क्या सम ऑफ देम आर फाउंड इन सॉलिड एक्सेप्ट, इसमें क्या कुछ हमें सॉलिड में पाए जाते हैं। सॉलिड में क्या पाए जाते हैं, नेपथलीन बॉल हो गया आपका, ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या है सॉलिड इन नेचर पाए जाते हैं। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, usually dissolve in water, but covalent compounds do not dissolve easily in water। ये पानी में आसानी से नहीं घुलते, पर कुछ का छोड़ा, कुछ क्या शुगर हो गया आपका, ये सब क्या है शुगर, ग्लूकोज, ये सब पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जब हम पानी में घोल दें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। बट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। समझ गए यहाँ तक ले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखे वाले, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर और इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक। कल मैं आपको फिर आगे की लेक्चर में आपको बताऊंगा मेटल्स अकर कैसे करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे अकर करते हैं, और हम इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।